दो प्रकार की भगवान की वस्तुएं होती है। एक वस्तु वो होती है जो समर्पित की जाती, चढ़ाई जाती है, जिसमें स्वाहा बोला जाता है, और एक की स्थापना होती है। स्थापना जिसकी की जाती है वह बार बार स्थापित की जाती है, जैसे मूर्ति है। अब मूर्ति हमने चढ़ाई नहीं है, मूर्ति को हमने स्थापित किया है, वो कभी निर्माण को प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे यहाँ आता है भोग और उपभोग। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा, जो एक बार भोग करके छोड़ दिया जाता है, बस द्वारा उसमें काम नहीं आता, तो भोग भोग शब्द कहलाता है। व्रत में भी आता है एक भोगोपभोग नाम का एक परिमाण व्रत आता है, जो एक बार भोगा जाए, द्वारा वो भोगने के योग्य न रहे, उसको बोलते हैं भोग। जैसे रोटी एक बार खाई जाती, वह द्वारा नहीं खाई जाती। इसी प्रकार से पूजा में निर्माल जो अष्टद्रव्य है, ये भोग है। एक बार चढ़ाने के बाद द्वारा नहीं चढ़ाया जा सकता। पुष्प वृष्टि आदि जो होते हैं अष्टप्रात्यारों में, वे भोग में आते हैं। एक बार पुष्प चढ़ गया, सूंघ लिया, पहन लिया, वह द्वारा काम में नहीं आ सकता। और एक उपभोग होता है। उपभोग का अर्थ है एक ही वस्तु बार बार भोगने में आना, वही वस्तु है बार बार भोगने में आना। जैसे कपड़े, मकान, सोना चांदी, आभूषण, ये सब, ये चश्मा आदि है, ये सब कमंडल पिछी है, ये सब उपभोग में आएंगे। उसी पिछी को हम बार बार ग्रहण कर रहे हैं, उसी कमंडल को ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान के भी दो प्रकार के, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दूसरे अधिकार में इस बात को खुलासा किया है। जिनके मन में विकल्प आता है वे कान खोल के सुने। समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाले छायक अनंत भोग का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष हैं। क्योंकि अष्टप्रात्यारों में एक पुष्प वृष्टि भी है, मंदार, सुंदर, नमेर, सुपारिजाता। तो पुष्प वृष्टि भोग में आएगी, एक बार चढ़ा दिया गया, अब दोबारा काम नहीं आएगा। समस्त उपभोग अंतराय के नष्ट हो जाने पर अनंत छायक उत्पन्न होता है। तो अब उपभोग में क्या, जो बार बार भोगने में आए, जैसे सिंहासन, चामर, तीन छत्र, विभूतियाँ आदि। अब ये उपभोग हैं। उपभोग यानी बार बार वही छत्र आज कल परसों जितने 100 बार चढ़ाओ ना, एक ही दिन में 10 बार चढ़ाओ। चवर हैं, वही चवर ढोर दिए, रख दिए, वही दूसरे ने ढोर दिए, ये तीसरे ने ढोर दिए, आज ढोरे, कर भी ढोरो। तो ये कहलाते उपभोग। आगम में ऐसा उल्लेख इन्होंने स्पष्ट कह दिया। मूल संस्कृत में ही दूसरे नंबर का अध्याय सूत्र नंबर 4 की टीका में लिखा है, निरवशेष उपभोग अंतराय से प्रलयात प्रादुर्भूतो अनंत उपभोग छायका यथा सिंहासन, चामर, छत्रादयो विभूतिया। तो इस प्रकार छत्र, चमर आदि, इनको कभी भी ये नहीं मानना कि चढ़ने के बाद ये निर्माल हो गए। ये स्वाहा करके नहीं चढ़ा जाते। निरुपामति स्वाहा ऐसा शब्द नहीं बोला जाता। ऐसा बोला जाता है अष्टप्रात्यार मध्य छत्रम स्थापयामी, चबरद्वयम स्थापयामी, स्थापना की जाती है। इसलिए इनको इस प्रकार नहीं मानना। दीपक भी, दीपक का अर्थ होता है हमने दीपक नहीं चढ़ाया। दीपक का नाम है घी, बाती और दिया, ये नहीं चढ़ाया हमने। मोह अंधकार विनाशनाय, मोह अंधकार जो मिटा है, दीपक से मिटा है, घी से मिटा है, बाती से मिटा है, कि ज्योति से मिटा है। अंधकार ज्योति से मिटा है, तो ज्योति तो वो निकल के नष्ट हो गई। ज्योति निकल करके नष्ट हो गई, अब दूसरी नई ज्योति आ रही। वो तो इससे दीपक कभी निर्माल नहीं होता। हाँ, और जल चंदन आदि निर्माल होते हैं। इसमें अग्नि जैसा नहीं है कि निकल के खत्म हो गया, वही नारियल है, वही चिटक है, वही सब कुछ है। तो इस प्रकार के द्रव्य भगवान के दान में ऐसा मानना चाहिए। निर्माल किया हुआ दान जो है, निर्माल के भी दो बोध हैं, निवेदित, अनिवेदित। एक चढ़ा दी गई, चढ़ा दी गई, अब कोई छूने लायक भी नहीं अपन को, द्वारा उसका उपयोग नहीं, चाहे चांदी का नारियल हो, चाहे सोने का हो, अब वो तुम्हारे उपयोग के नहीं रहा। इसी प्रकार पुष्प आदि में जानना। लेकिन छत्र चमर को बार बार चढ़ाया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है।